समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान में कैसा अनुभव होता है? समाधि अवस्था में मन में किस प्रकार का अनुभव होता है? मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है, समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है, वहां गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य भेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही हजारों वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर करके उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा, समुद्र में जल के नीचे पहाड़ पर्वत घाटियां और दर्रे होते हैं, पर वे ऊपर से दिखाई नहीं देते। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहम बोध जाने कहां छिप जाता है। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया दिखाई नहीं देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े, तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं। बुद्धदेव नास्तिक थे या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ कह नहीं सके। बुद्ध माने क्या है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, बोध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म है। यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है। ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ, तभी उन्हें जान पाओगे। नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। मान लो कि पैर में कांटा चुभा है। उस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे की जरूरत पड़ती है। फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे को लाना पड़ता है। फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है। वे ज्ञान अज्ञान के परे जो है। लक्ष्मण ने कहा था, राम कितना आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक से अधीर होकर रो पड़े। राम ने कहा, भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है। जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है, पाप पुण्य के पार है, धर्म अधर्म के पार है, शुचि अशुचि के पार है। एक भक्त का प्रश्न, दोनों कांटों को फेंक देने के बाद क्या रह जाता है? श्री रामकृष्ण का उत्तर, नित्य शुद्ध बोध रूपम। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमसे कोई पूछे, कहो घी कैसा लगा, तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे? ज्यादा से ज्यादा तुम उससे इतना ही कह सकते हो कि घी के ही जैसा लगा। एक नववधू से उसकी सखी ने पूछा था, तेरे पति आए हुए हैं। अच्छा बहन, पति के आने पर किस तरह का आनंद होता है? मैं नववधू बोली, बहन
तेरा विवाह होने के बाद जब तेरे पति आएंगे तब तू ये समझ पाएगी। अभी तुझे मैं कैसे समझाऊं।